Hello student, how are you all? Today in EVS we'll learn a new lesson, lesson number 13, directions. So let's start with the lesson. Warming up. Raju wants to go to his friend's house but he doesn't know the way, so he called up his friend and asked for the way. His friend said, walk straight toward the school and take right turn. Then walk further down and take the road that goes up and take the left turn. Raju followed the instruction and was able to reach the house. What helped Raju reach his house? He is Raju and he is going to his friend's house and he doesn't know the direction. उसका रास्ता मालूम नहीं है कैसे जाना है, तो उसने राजू को अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो उसके फ्रेंड ने बोला कि स्ट्रेट आओ, फिर वहाँ से राइट लेके फिर थोड़ा देर आगे चलने के बाद ही विल टेक ए लेफ्ट, तो मेरा घर आएगा. तो इट वॉज द डायरेक्शन. तो राजू उसको डायरेक्शन बता रहा था. और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड ए लोकेशन. कहीं जगह पे जाने के लिए, हमें जो लोकेशन पे प्लेस पे जाने के लिए हमें जो मदद करता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्शन. दिशा बताते ना, ये दिशा में जाओ, वो दिशा में जाओ, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्शन. What like left, right, up and down are used to locate a place with a small area. अगर आप कोई स्मॉल एरिया है तो वहाँ पे आपको जाने के लिए जैसे बोलोगे लेफ्ट आ जाओ, वहाँ पर राइट ले लो, अप जाओ, थोड़ा नीचे आओ, पीछे जाओ, दैट इज़ फॉर द स्मॉल एरिया. बट हाउ डू यू लोकेट ए प्लेस व्हेन वी हैव टू ट्रैवल एन एंटायरली न्यू सिटी और कंट्री? अगर हमें कोई नए शहर में जाना है या तो न्यू कंट्री में जाना है, तो क्या हम लेफ्ट राइट बोल के जा सकते हैं? नहीं. सो इन सच केस वी यूज डायरेक्शन. उस केस में हम डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स we'll learn about cardinal direction. There are four main directions. They are north, south, east and west. They are also called cardinal direction. Cardinal मतलब फोर, तो चार डायरेक्शन होते हैं, इसको इसलिए कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं. जैसे आपको ये बोला मैंने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. Intermediate direction. The direction between two cardinal direction are called intermediate direction. दो कार्डिनल डायरेक्शन, चार कार्डिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो दो कार्डिनल डायरेक्शन जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिया नॉर्थ और ईस्ट. ओके, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो प्लेस है, जो डायरेक्शन है, उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट. और ईस्ट और साउथ में जो होगा उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ये है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ वेस्ट. साउथ वेस्ट क्या है? ये साउथ है और ये वेस्ट है. इट्स इज ए डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन. ये भी कार्डिनल डायरेक्शन. और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट मतलब बीच में, मिडल में क्या है? तो इट विल बी साउथ वेस्ट. मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में, ये आपका कंपास है, ईस्ट है, ये आपको देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, क्योंकि सनराइज हमेशा ईस्ट पे होता है, तो दिस इज ईस्ट और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, और आप नॉर्थ और साउथ. तो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट और साउथ के बीच में है तो ये साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में इसलिए साउथ वेस्ट, और ये है नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ओके, नाउ अभी हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू नो द डायरेक्शन. लेकिन हमें डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ता है? गो आउट इन द प्ले ग्राउंड एंड स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग. द डायरेक्शन विच इज द सन राइजेस इन द मॉर्निंग इज ईस्ट एंड द डायरेक्शन डायरेक्टली अपोजिट टू ईस्ट इज वेस्ट. अगर आप सुबह जाओगे और यू वांट टू फेस टू द सन, सन को फेस करके खड़ा करना है, आपका फेस जो है सन की तरफ करके रखना है जिसमें सन राइज होता है, दैट इज कॉल्ड ईस्ट. तो आपके जो पीछे का हिस्सा रहेगा, आपका फेस जिस तरफ रहेगा उसके पीछे आपके बैक की तरफ क्या रहेगा? क्योंकि ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट. और आपका राइट हैंड जिस तरफ रहेगा वो आपका साउथ होगा, और आपका लेफ्ट हैंड जो इस तरफ होगा वो आपका नॉर्थ होगा. आप यू कैन सी इन द पिक्चर, आप देख सकते हो ये बच्चा खड़ा है यहाँ पे, तो सन इधर है, तो मतलब ये ईस्ट है, इसके पीछे वेस्ट है, और ये उसका राइट हैंड है. मैंने आपको बोला कि राइट हैंड है उसका ईस्ट, और ये उसका लेफ्ट साइड है, ये उसका नॉर्थ. द कंपास वॉज अर्लियर कॉल्ड ए रोज कंपास बिकॉज ऑफ इट्स पॉइंट विच मेक इट लुक लाइक ए फ्लावर. आपने अगर कंपास देखा होगा, ये पिक्चर में भी आपका है शायद कंपास, ये थोड़ा उसके अंदर पिक्चर होते तो रोज फ्लावर के जैसे दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं रोज कंपास भी पहले बोलते थे.
Then we'll go to compass. A compass is a device used to detect the direction. compass का यूज हम किस लिए करते हैं? डायरेक्शन का यूज करने के लिए. It has magnetic needle. इसमें बहुत magnetic needle होता है. And the tip of the needle usually marked in red always point toward north. आप देखो ये दिस इज ए कॉम्पास और उसका टिप जो है रेड कलर होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है? हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है. सो वी नो द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन. हमें नॉर्थ कौन सा है मालूम हो गया. द नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा? साउथ. और नॉर्थ के राइट में है ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट में है वेस्ट. Compass is used by traveler when they travel to new place. It is mainly used in sea voyages by the ship crew to know which way to turn the ship to reach the destination. अगर जो लंबे समुद्री यात्रा में जाते हैं फिश पकड़ने या तो समुद्र में जो लोग ट्रैवल करते हैं, आपने नेशनल जियोग्राफी में देखा होगा, वो लोग जाते हैं तो वो लोग समुद्र में तो पानी के अंदर रहते हैं तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में उनको वापस आना है या आगे जाना है. तो वो लोग दे यूज कॉम्पास. वो कॉम्पास उनको हेल्प करता है टू रीच द डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन मतलब उनको कहाँ जाना है वो उनको हेल्प करता है. देन स्केच. अ स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन पेपर. आप कोई एरिया का आप एक रफ ड्राइंग बनाते हो, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, रफ ड्राइंग बनाते हो, दैट इज कॉल्ड स्केच. बट इट इज़ नॉट एक्यूरेट. लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता है, गलत होता है. कभी कभी रफली होता है एक आइडिया के लिए. एनीवन कैन ड्रॉ ए स्केच टू हेल्प अनदर टू लोकेट ए प्लेस. कोई भी स्केच ड्राइंग बना सकता है. जैसे मैं भी बना सकती हूँ आपको बताने के लिए मेरे घर आने के लिए रास्ता. आप भी बना सकते हो आपके फ्रेंड को घूमने जाने के लिए रास्ता. इधर से आना, ये स्कूल है, यहाँ पे ग्राउंड आएगा, फिर आपको लेफ्ट आना है. उसको बोलते हैं स्केच. इट इज़ यूज टू लोकेट ए प्लेस विद इन ए लिमिटेड एरिया. एक स्मॉल एरिया छोटे से जगह में रिप्रेजेंट करने के लिए स्केच होता है. आपने देखा एक स्मॉल एरिया है, एक एरिया का एक बच्चा है, उसका ये घर के पास पुलिस स्टेशन है, फिर आगे आओगे तो हॉस्पिटल है, फिर केमिस्ट, फिर वहाँ पे स्विमिंग पूल है, फिर स्कूल है, फिर वो बोलेगा म्यूजिक है, फिर आप सीधा आओगे तो पार्क आएगा, मार्केट आएगा. तो एक एरिया का ये स्मॉल एरिया का स्केच होता है. देन मैप. अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस में आपने देखा होगा इट इज़ एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया. इट कैन रिप्रेजेंट एन एरिया, एन एंटायर कंट्री और द होल वर्ल्ड. इट हैज़ ए पिक्चर ऑफ ए कंपास ऑन द कॉर्नर. मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मैप. फ्लैट सरफेस में ऐसा रहता है और यहाँ पे हमेशा कॉम्पास रहता है. और कॉम्पास हमेशा किसके तरफ रहता है? मैंने आपको बताया नॉर्थ में. तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ है और इसका राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में वेस्ट है. ओके. द टॉप ऑफ द माउथ टुवर्ड विच कॉम्पास ऑलवेज नॉर्थ एंड अ पर्सन हु ड्रॉ मेक अ मैप इज कॉल्ड ए कार्टोग्राफर. अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि जो मैप बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो मैप बनाते हैं उनको, जैसे आप ड्राइंग करते हो, जो डांस करते हैं उनको डांसर बोलते हैं, जो डांस सिखाते हैं उनको कोरियोग्राफर बोलते हैं. वैसे जो ड्राइंग बनाते हैं उनको आर्टिस्टर बोलते हैं. लेकिन जो पर्सन मैप बनाता है, मैप बनाना इज़ नॉट ए ईजी वर्क. जो मैप बनाते हैं वो स्पेशली ट्रेनिंग लेते हैं, उनको आइडिया रहता है, उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर. ओके. जैसे फ़ोटो खींचता है फोटोग्राफर, जैसे जो मैप बनाते हैं उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर. ओके. मैंने आपको ये दिखाया है, ये भी एक एरिया का मैप है. देखो अगर स्मॉल एरिया है, यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है. मैप पे एक सिटी का मैप है. अगर यहाँ पे लाइब्रेरी है, ये बस स्टॉप है, ये स्कूल है, यहाँ पे कार पार्किंग है, ये पार्क है, ये चर्च है. सो दिस इज ए. लेकिन आपने ये देखा होगा ये रफ ड्राइंग नहीं है, प्रॉपर है, एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसको मैप बोलते हैं. और स्केच में और मैप में क्या फ़र्क है? स्केच एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है. लेकिन मैप क्या है? एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. जैसे आप कभी घूमने गए होंगे, पार्क गए होंगे या कोई जू में या कोई प्लेस में, तो वहाँ पे आपको एंट्री में मैप दिखता है, किस डायरेक्शन में वॉशरूम है, किस डायरेक्शन में एनिमल है, किस डायरेक्शन में बर्ड है. तो आपको ईजी होता है मैप से फाइंड आउट द डायरेक्शन टू मूव दैट प्लेस. उस जगह में घूमने के लिए वो आपको मदद करता है. तो अभी हमने क्या पढ़ा? जैसे अभी आपने ये इंडिया का मैप देखा. इंडिया मैप में ये क्या है? नॉर्थ है, तो नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है. और गुजरात कहाँ है? गुजरात ये है वेस्ट में. और कोलकाता, उड़ीसा, असम ये कहाँ पे? ईस्ट में. और आपका साउथ का जैसे आंध्र प्रदेश, ये सब आपके साउथ में. और जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप मैप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो अगर एक बार रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा? देयर आर 4 मेन डायरेक्शन. दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. 4 मेन डायरेक्शन है. नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट.
द डायरेक्शन बिटवीन टू कार्डिनल डायरेक्शन आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। हमने 4 कार्डिनल डायरेक्शन पढ़ा, 2 डायरेक्शन बीच में जो जगह है जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो बीच में है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इंटर मतलब बीच। द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इन द मॉर्निंग इज ईस्ट, जिस दिशा में सन राइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट। द डायरेक्शन डायरेक्टली अपोजिट टू ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट में जो होगा एकदम सीधा अपोजिट उसको हम बोलेंगे वेस्ट। अ कंपास इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन। कंपास का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो वी यूज द डिटेक्ट द डायरेक्शन बताने के लिए। अ स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया अपने पेपर। स्केच क्या होता है, एक एरिया पर्टिकुलर छोटे एरिया का रफ ड्राइंग बताने के लिए हम रफ ड्राइंग करते हैं उसको बोलते हैं स्केच, वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। एंड मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया, अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप क्या है, एक एरिया के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। मैप के आपको मदद मिल जाता है कि उस एरिया में कौन सी जगह पे आपको जाना है। मैप इज ऑलवेज हेल्पफुल इन ए एक्यूरेट मैनर्स, वो आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, रीड द लेसन प्रॉपरली एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। थैंक यू। लेसन नंबर 13, हार्ड वर्ड्स। नंबर 1 डायरेक्शन, straight, instruction, entirely, cardinal, intermediate, compass, magnetic, detect, destination, voices, sketch, accurate, cartographer. So you have to write in your notebook.